हम दूसरों को जीवन बचा रहे हैं, आत्मिक संतुष्टि मिलती है, लेकिन इसके साथ ही हमारे स्वयं को भी फायदा है। हार्ट अटैक जैसी आज के दिन देख रहे हैं कि रोज हमारे यहाँ हार्ट अटैक होते हैं। अगर आप नियमित रक्तदाता हो और नियमित रूप से रक्तदान कर रहे हो तो सदा सदा के लिए हार्ट अटैक जैसी इस बीमारी से सदा की मुक्ति मिल जाएगी आपको। हालांकि मैं समझता हूं कि हमारी एक अभी शुरुआत है और पिछले 27 साल पहले जब मैंने इस क्षेत्र में कुछ हमारे साथी ने हम शुरुआत की थी, उस समय बहुत दिक्कत आती थी। उस समय हम 100 लोगों को बुलाते थे, मुश्किल से 50 लोग आते थे, और जब रक्तदान की बात आती थी तो मुश्किल से 15-20 लोग डोनेट करते थे। आज से 27 साल पहले पहला मेरा कैंप जिसमें मात्र 21 यूनिट रक्तदान हुआ था। 100 से ज्यादा लोगों को बुलाया था मैंने, लेकिन मात्र 21 यूनिट रक्तदान हुआ था। आज 100-200 यूनिट तो एक छोटी ढाणी में लगा देते हैं, वहां हो जाते हैं। तो ये जागरूकता शेखावाटी के युवाओं में जिस प्रकार आई है, निश्चित रूप से एक पॉजिटिव संकेत है। एक सकारात्मक सोच के साथ आज युवा आगे बढ़ रहा है और सोशल मीडिया के माध्यम से हमारे सोशल मीडिया के जो साथी हैं उन्होंने जिस प्रकार जागरूकता लाई है, आज हर युवा रक्तदान करके अपनी सोशल मीडिया पे अपने डीपी लगाता है और अपने आप को फक्र महसूस करता है कि मैंने रक्तदान किया है। तो मैं समझता हूं कि अभी भले ही हम फर्स्ट पे आए हों, भले ही हमारा सीकर जिला वर्तमान में हम सीकर पे हों, लेकिन सीकर के इस पायदान को बरकरार रखना बहुत चैलेंज है। मैं तो कहता हूं कि अभी हमने शुरुआत की है, जीवन की असली उड़ान अभी बाकी है, हमारे इरादों का इम्तिहान अभी बाकी है। अभी तो नापिए सिर्फ मुट्ठी भर जमीन, अभी तो सारा आसमां बाकी है। हमारे युवाओं को, एनर्जेटिक युवाओं को सारे आसमां को मापने का मादा हम में है। एक छोटे से एग्जाम्पल के माध्यम से मैं अपनी बात रखना चाहूंगा। हम सब लोग ने नाम सुना माइकल जॉर्डन, जिसको हम बास्केटबॉल का भगवान कहते हैं। ये बात मैं क्यों बता रहा हूं, ये इंपॉर्टेंट ये है कि हमारे अंदर कैपेसिटी कितनी है। एक बार एक छोटी सी उम्र में बहुत गरीब बालक था, 7-8 साल का बच्चा था। उसके पिता ने एक बार, लेकिन उस बच्चे में टैलेंट था, तो उसके पिता ने सोचा कि देखता हूं मेरे बच्चा कहां तक जा सकता है। एक बार उसके पिता ने $1 की टी शर्ट लाके दी थी, पुरानी टी शर्ट। पूछा बेटा ये टी शर्ट कितने की है? बोला $1। बोला इसको $2 में बेच किया। छोटे से बच्चे ने उसको धोया, अच्छे से प्रेस किया, पॉलीथीन में पैक किया और मार्केट में चला गया $2 में बेचने। मार्केट में काफी प्रयास किया, 7 से 8 घंटे लगे उसको $2 में बेचने में, और अपने पिता को लाके उसने $2 दे दिए। दूसरे दिन उसके पिता ने एक टी शर्ट और लाके दी। पूछा बेटा माइकल ये टी शर्ट कितने की है? बोला $1। बोला $20 में बेच किया। हम में से अगर किसी को कहे हमारे पिता, तो हम एक ही शब्द निकलता है, संभव नहीं है। लेकिन जो लोग जिंदगी में कामयाब होकर आगे बढ़ना चाहते हैं, उनकी डिक्शनरी में 9 शब्द नहीं होता है। उसने सोचा कैसे मैं इसको $20 में बेचूं। एक छोटा सा मिकी माउस का चित्र खरीदा, प्रेस से उसने चिपकाया और शानदार सी पैकिंग की, और एक बहुत बड़ी स्कूल थी उसके सामने जाके खड़ा हो गया। बड़े बाप के बेटे को वो टी शर्ट पसंद आ गई और मात्र 1.5 घंटे में $20 में बेच के आ गया, और $20 लाके अपने पिता को दे दी। तीसरे दिन उसके पिता ने एक टी शर्ट और लाके दी। पूछा बेटा माइकल ये टी शर्ट कितने की है? बोला $1। बोला $200 में बेच किया। उसने सोचा कैसे मैं इसको $200 में बेचूं। अपना दिमाग उस दिशा में लगाया और उसने सोच रखा कि पास के ही शहर में हॉलीवुड की प्रसिद्ध अदाकारा फारा आने वाली है, उसका प्रोग्राम है। ट्रेन में बैठा और तुरंत उनके प्रोग्राम में चला गया। छोटा सा बच्चा था, गरीब था, कपड़े भी इस टाइप के पहन रखे थे। सिक्योरिटी वार्ड ने उसको अंदर नहीं आने दिया, लेकिन बच्चे को जिद और जुनून थी। सिक्योरिटी को भेज के और फारा के सामने जाके खड़ा हो गया। बोले आपका ऑटोग्राफ चाहिए। सिक्योरिटी वार्ड ने वापस पकड़ के उसको बाहर का रास्ता दिखा दिया, लेकिन बच्चे को जिद और जुनून थी। दोबारा टाइट सिक्योरिटी को भेज के और फारा के सामने जाके खड़ा हो गया। बोले आपका ऑटोग्राफ चाहिए तो चाहिए। बच्चे की जिद और जुनून देके फारा मना नहीं कर सकी और उसने उस ऑटोग्राफ दिया। तुरंत बच्चा टी शर्ट ली, ट्रेन में बैठा और अपने शहर में आ गया। सब शहर का सबसे क्राउडेड पैलेस में आके खड़ा हो गया और बोला फारा के ऑटोग्राफ की टी शर्ट $200।
भीड़ लग गई तुरंत और उस पर गोली लगना शुरू हुई। मात्र आधे घंटे में वो टी शर्ट $2000 की बिकी। हम अगर हमारा नजरिया बदलेंगे, टारगेट जितना बड़ा रखेंगे, हमें मेहनत उतनी कम करनी पड़ेगी। उस पालक को $2 में बेचने में 7 से 8 घंटे लगे और $2000 में बेचने में मात्र आधे घंटे में बेचती। इसलिए यहाँ बैठे हर युवा में वो कैपेसिटी है, अपनी क्षमता का पूरा उपयोग हमें करना है और आने वाले समय में रक्तदान के क्षेत्र में पूरे भारत में हमें अपनी एक अलग पहचान बनानी है और अपना रोल मॉडल के रूप में दूसरे जिलों के लिए हम ये श्रेष्ठता सिद्ध करनी है कि आने वाले समय में जब पूरे भारत में रक्तदान में अगर किसी का नाम हो तो वो शिखर पे होना चाहिए। चंद लाइनों के साथ मैं मेरी बात को यही समाप्त करना चाहूंगा। जीवन एक हकीकत है, जीवन एक हकीकत है, सपनों की बारात नहीं। ऐसा भी क्या जीना यारो जिसमें कुछ जज्बात नहीं। छीन सके उजियारा हमसे, छीन सके उजियारा हमसे, अंधेरे की औकात नहीं। जिसका कभी सवेरा न हो ऐसी कोई रात नहीं। बिन संघर्ष सुखों की मिले कहीं सौगात नहीं। संघर्ष से टकरा जाओ, डरने की कुछ बात नहीं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। वैसे तो हमारे संचालक महोदय कह रहे हैं कि रक्तदान करने से कोई कमी हमारे शरीर में किसी तरह की कोई कमी नहीं आती है। वैसे आज के दिन सीकर जिले में अगर बात करें तो ये शब्द तो है वो बहुत पहले, आज से 5-7 साल पहले निकल गया। किसी के दिमाग में भी ये नहीं है कि मैं ब्लड डोनेट करूंगा और मेरे में कोई कमजोरी आएगी। मैं वैसे भी आपको बता दूं कि हमारे शरीर में ब्लड के अलग अलग पार्ट होते हैं। हमारे शरीर में से आरबीसी, जिसको मुख्य स्रोत मानते हैं रक्त का, आरबीसी में हमारे प्लेटलेट भी होते हैं, उसमें हमारे प्लाज्मा भी होती है, रेड ब्लड सेल्स भी होती है ब्लड में जो होती है मुख्य पार्ट। हालांकि डब्ल्यूबीसी भी होती है, आजकल डब्ल्यूबीसी भी डोनेट होती है। हमने डब्ल्यूबीसी भी डोनेट करवाई हमारे सीकर के युवा, जिसमें डोनेशन में 4 घंटा प्रोसीजर में लगते हैं। 4 घंटा दोनों हाथों में वो सुई लगी रहती है और मशीन के ऊपर सोना पड़ता है। इतने लंबे प्रोसीजर में सीकर के युवा उस क्षेत्र में आगे आ रहे हैं। मेरे कहने का मतलब है हमारे शरीर में जो, जिसको हम रेड ब्लड सेल्स बोलते हैं, उसकी लाइफ साइकिल मात्र 120 दिन है। ठीक है, दे दो। 120 दिन बाद वो वैसे ही नष्ट हो गए। ऐसे नहीं है कि आज हमारे शरीर में 5 या 6 लीटर जो ब्लड है वो हमेशा के लिए रहने वाला है, कतई नहीं है। आरबीसी की लाइफ साइकिल मात्र 120 दिन बाद वो वैसे ही नष्ट हुई। अगर आप रेगुलर ब्लड डोनेट करते हो, अगर आपकी उम्र 18 साल से ज्यादा है और आप में 45 किलो से ज्यादा वजन है, कई बार जैसे डेंगू वगैरह हुई तो उसमें 2 तरह के किट होते हैं, 350 ml और 450 ml। उसमें प्लेटलेट बनाते हैं तो थोड़ा ज्यादा लेते हैं, उसमें वेट थोड़ा हम ज्यादा की जरूरत होती है। लेकिन फिर भी अगर आपका वजन 45 किलो से ज्यादा है, आप शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं, आपका हीमोग्लोबिन लेवल 12.5 ग्राम से ज्यादा है, निश्चित रूप से आप रक्तदान कर सकते हैं। किसी भी तरह की कोई कमी आपके शरीर में नहीं आती है। इवन आप में एक एनर्जी लेवल जो है, आप स्वयं आप अपने आप को एनर्जेटिक महसूस करेंगे, आपका एनर्जी लेवल जो है वो ज्यादा बढ़ेगा। और बहुत सारी बीमारियां जो है, वैसे भी हमारे शरीर में जो ब्लड में टॉक्सिन होता है, इसको हम जहर बोलते हैं, वो उस ब्लड के साथ निकलता भी रहता है। और एक बड़ा फायदा यह है कि हमारे ब्लड लेने के बाद 5 मुख्य जांच होती है, जिसमें आपके हेपेटाइटिस बी और सी, HIV, सिफिलिस, मलेरिया, इस तरह की जांच होने से हमें पता लग जाता है कि हमारे शरीर में किसी प्रकार की कोई इन 5 बीमारियों से संबंधित किसी भी बीमारी के हम ग्रसित नहीं है। ये फायदा भी हमारे लिए, समय समय पे हमारा चेकअप होता रहता है, हमें पता लगता रहता है कि हमारा हीमोग्लोबिन का लेवल क्या है। तो मेरे कहने का मतलब रक्तदान करने से नुकसान की बजाय मैं तो कहता हूं कि सारे फायदे ही फायदे हैं। हम रक्तदान करके दूसरों का जीवन दान तो दे ही रहे, उससे मानसिक संतुष्टि तो हमें मिलती है, हमें स्वयं को भी फायदा है। और सबसे बड़ा फायदा क्या है कि भगवान न करे किसी के साथ कोई इस तरह की घटना हो, ईश्वर नहीं करे, बाई चांस अगर आपका कोई एक्सीडेंट हो जाए
और दुर्घटना के समय 15 से 20 मिनट या आधा घंटा सबसे इंपॉर्टेंट रहता है। अगर आप रेगुलर नियमित रक्तदाता हो, रेगुलर ब्लड डोनर हो, आपका एक्सीडेंट हो गया और एक बार आपका ब्लड ज्यादा भी निकल गया तो आपका शरीर इतना व्यस्त हो जाता है कि आप उस क्रिटिकल कंडीशन को झेल जाते हैं और आपकी डेथ नहीं होती, आप मृत्यु नहीं होगी। तो निश्चित रूप से इस महान कार्य में आप अपने आप को अपनी आहुति दीजिए। युवाओं से विशेष रूप से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आप में वो ताकत है, वो क्षमता है। जिस प्रकार स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि अगर मेरे को 100 युवा मिल जाए तो हिंदुस्तान की काया पलट कर सकता हूं। कि युवाओं में जोश होता है, ताकत होती है, कुछ कर गुजरने की क्षमता होती है और इतिहास इस बात का गवाह है कि जब जब भी परिवर्तन हुए हैं वो युवाओं के बलबूते पे हुए हैं। हमें बुजुर्गों का आशीर्वाद और उनका मार्गदर्शन हमें मिला है। एक बार फिर मैं युवा साथियों का और हमारे मंचस्थ आपको आपका आशीर्वाद लेते हुए सभी का आभार व्यक्त करना चाहूंगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने अपने जीवन के माध्यम से ये उदाहरण स्पष्ट किया, ये मापदंड स्थापित किए, स्टैंडर्ड सेट किए हैं जहां पर चीजें केवल बोलने तक नहीं रहती है। क्योंकि हमें बातों के बादशाह बहुत मिल जाएंगे लेकिन आचरण के आचार्य बहुत कम मिल पाते हैं। आपने अपने आचरण से ये सिद्ध किया है कि जीवन में यदि बड़े प्रतिमान स्थापित हो तो चीजें संभव बन जाती हैं। हमारे मंच पर बहुत सारे कॉमेडियन, पूरे शेखावाटी के कॉमेडियन हैं और जितना समय मेरे जीवन के अनुभव से बता सकता हूं कि प्रारंभ के दिनों में जब आपने अपना काम शुरू किया होगा तो लोगों ने बड़ी मजाक उड़ाई होगी, लोगों ने बड़ा विश्वास किया होगा, उनको लगा होगा कि ये क्या कर रहा है, क्या नई चीज करके। लेकिन जैसे जैसे आप संघर्ष करते गए वैसे वैसे मंचते गए, ऊपर जाते गए। तो मैं जितने भी कॉमेडियन यहाँ बैठे हैं उनको इन पंक्तियों से अभिनंदन देना चाहूंगा कि संग्राम जिंदगी है, लड़ना उसे पड़ेगा, जो लड़ नहीं सकेगा आगे नहीं बढ़ेगा। इतिहास कुछ नहीं है, संघर्ष की कहानी, राणा शिवा भगत सिंह झांसी की वीर रानी, कोई भी कायरों का इतिहास क्यों पढ़ेगा, जो लड़ नहीं सकेगा आगे नहीं बढ़ेगा। मैं चाहता हूं एक बार जोरदार तालियों के साथ में अभिनंदन करिए हमारे इन सभी कॉमेडियंस का। यहाँ लोग आते हैं, इनके साथ सेल्फी खिंचाते हैं। जी, हमारे मध्य एक ऐसे व्यक्तित्व को हम लोग यहाँ पर आमंत्रित करने जा रहे हैं जिनका नाम अपने आप में श्रेष्ठता का परिचायक है। हमारे मध्य श्रीमान कानपुरी जी महाराज सुजानगढ़ से यहाँ पर पधार चुके हैं और कानपुरी जी के भजनों को आप सबने सुना होगा। संगीत के माध्यम से ऐसा लगता है कि मां सरस्वती उनके गले से सिर्फ गूंजती नहीं है बल्कि निर्झरित होती है। जैसे एक झरने के बहने का कलकल आप देखते हैं, कानपुरी जी के कंठ से जब भजनों की धाराएं प्रवाहित होती है तो आप मंत्रमुग्ध होकर उनको केवल सुनते भर चले जाते हैं। महेंद्रवारी स्वामी कानपुरी जी महाराज मान्यता आश्रम से हमारे मध्य पधार चुके हैं। अभी कुछ क्षणों में वो दर्शन के पश्चात यहाँ पर होंगे। आप सबने उनके भजन सुने होंगे, जिन्होंने नहीं सुने हैं मैं सूचित कर दूं आज शाम को उनकी भजन संध्या है। यदि आप अपने जीवन में वास्तविक भजनों का आनंद लेना चाहते हैं, एक ऐसा समय देखना चाहते हैं जहाँ पर एक बार आप बैठ गए तो आप हिल नहीं सकते, उठ नहीं सकते, तो कानपुरी जी महाराज को वैसे सुनिएगा। उनका व्यक्तित्व भी इतना तेजोमय है। जब आप उनके सम्मुख देखेंगे, स्वयं को पाएंगे तो आप देखेंगे कि बिल्कुल सौम्य, बहुत बेहतरीन सौंदर्य से भरा व्यक्तित्व है, तेज से भरा व्यक्तित्व है। मां सरस्वती के एक पावन पुत्र के रूप में परंपरा को निभाने वाले कानपुरी जी महाराज कुछ क्षणों में हमारे मध्य होंगे। उसके पश्चात दिनेश गिरी जी महाराज का यहाँ पर आगमन होगा। फिर हम वेद रक्षा गोमाता का पूजन अर्चन करेंगे और अपने कार्यक्रम को विधिवत रूप से आगे बढ़ाएंगे। हमारे मध्य मेवा सिंह जी पीबीएम हॉस्पिटल बीकानेर से हैं और आपको पूरी देश दुनिया में इसलिए जाना जाता है कि रोड सेफ्टी और ब्लड डोनेशन, इनका रिलेशन क्या होता है और कैसे दोनों का सही संयोजन किया जाए तो चीजें बेहतर बन सकती हैं। मैं पूरे सम्मान के साथ में आमंत्रित करता हूं मेवा सिंह जी को, वे पधारें और आकर के अपना उद्बोधन हम सबके सम्मुख रखें। सभी को जय हिंद, जय भारत। आप लोगों ने मुझे प्रणाम, महात्मा जी प्रणाम करूं, स्वीकार करें। पहुंच चुके हैं हमारे पंडाल में कानपुरी जी
महंत साहब, हमारे मध्य आध्यात्म के प्रणेता महंत स्वामी कानपुरी जी महाराज मांडेता आश्रम सुजानगढ़ पधार चुके हैं। एक बार जोरदार तालियों के साथ में उनका अभिनंदन करिए। बहुत बहुत स्वागत महाराज श्री आपका। आपके आगमन से ये धरा पावन हुई, हम सब धन्य हुए। आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। अब हम मेवा सिंह जी को आगे सुनते हैं। आज इस पंडाल में बैठे हुए वे सभी भाई बंधु जो किसी अनजान की जान बचाने के लिए इकट्ठे हुए, उन सभी को मैं कोटि कोटि नमन करता हूं। उन सभी माताओं को मैं कोटि कोटि नमन करता हूं। उन सभी माताओं को जिन्होंने जन्म दिया ऐसे साक्षात जीवनदाताओं को, यानी मेरी नजर में रक्तदाता से बढ़ के इस संसार में कोई नहीं है। क्योंकि वैसे तो राजस्थान दानदाताओं की और भामाशाह की बहुत बड़ी भूमि है। वीर भी राजस्थान में सबसे ज्यादा पैदा होते हैं। तो रक्तदाताओं में भी हमारा राजस्थान आज पीछे नहीं है। यहाँ पर अपनी मानव सेवा समिति और अपनी पाठशाला चूरू के द्वारा